सोशल मीडिया किस तरह आप यूज करते हैं। पिछले दिनों दुबई के अंदर सैलाब आया और पाकिस्तानी वहां जो रहते थे उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये किया, इन्होंने कहा जी इन्होंने दुबई में इन्होंने यूएई के अंदर मंदिर बनाया, खुदा ने सजा दी है इनको। दादा सर पाकिस्तानी क्यों नहीं आते, क्यों इंडियंस जो है वो मेन स्ट्रीम है? आपने लास्ट टाइम भी इस पे बात हुई है, लेकिन हमें बताएं कि क्या वजह है, हमारे लोग क्यों अमरीकी वीज़े का हम जिक्र करते थे जी, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता। अब हालत ये है कि आपके यूएई ने तकरीबन वीज़े बंद किए हुए, ठीक है। अब इन चीज़ों पर मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अज़ाब आया। दूसरा है कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। समझ आ गई बात आपको? ठीक, बिल्कुल। आपकी कोई हैसियत नहीं है, मुख्तदर कह रही हैं वो हार किया। तो आपको लग रहा है दो हमसाए ममालिक हैं, क्या दोनों के दरमियान तिजारत हो सकती है, ये होनी चाहिए? क्योंकि बेसिकली इतना डिस्टेंस नहीं है, फास्ट। यूएई में जो मंदिर बना है उसको लेकर पाकिस्तानियों के पेट में सबसे ज़्यादा मरोड़ उठ रहा है। अभी हाल में ही जो दुबई में बाढ़ आया था, पाकिस्तानियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि यूएई में जो मंदिर बना है हिंदुओं का, उसके चलते बाढ़ आया है, खुदा ने खौफ किया है। इस पर यूएई ने पूरे पाकिस्तानियों का आना जाना यानी वीज़ा ही देना बंद कर दिया है। आगे की कहानी सुनते। सोशल मीडिया किस तरह आप यूज करते हैं। पिछले दिनों दुबई के अंदर सैलाब आया और पाकिस्तानी वहां जो रहते थे उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये किया, इन्होंने कहा जी इन्होंने दुबई में इन्होंने यूएई के अंदर मंदिर बनाया, खुदा ने सजा दी है इनको। दादा फिर बात बहुत मांग रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे उमरे के वीजे पे जाके खैरात मांगते हैं। चीमा साहब, दुख वाली बात है, मैंने कई दफा कहा है, मैं मस्जिद नबवी से निकला हूं, हर दरवाजे के सामने 10-10 पाकिस्तानी खड़े हैं, खैरात मांग रहे हैं, अंदर भी मांग रहे हैं, हरम शरीफ के अंदर भी मांग रहे हैं। मैं अक्सर उनको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि मैं मीलों सफर तय करके यहां से खुद मांगने आया हूं, शर्म करो और ये ना मांगो। एक तो यूएई के अंदर खुल खुला के मांगते हैं, आपकी खूबरू लड़कियां मांगती हैं वहां जाके। एक तो पिछली दफा जो बैन किया था इसकी वजह से, दूसरा उनका कंप्लेन थी कि अनस्किल्ड लेबर आती है यहां पे, उनके पास स्किल है ही नहीं है जब आते। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा जी, पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूंकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अज़ाब आया। दूसरा अगेन ये सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमारी जो इसराइल के बारे में पॉलिसी है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, तुहाडे लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये सोशल मीडिया पे ये बातें करने से बाज नहीं आते, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि ये ट्रैफिक जो है ना, इस तरह की ट्रैफिक ये पाकिस्तान से भी आ रही होती है और हमें ये पसंद नहीं है। हमने किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, तुसी साढ़े मामे नहीं लगते कि हम आपसे मशवरा किया करें कि भाईजान दसो, आप तो हमसे खुद पैसे मांगने आते हैं, आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले? हम इस तरह इंडिया से गुफ्तगू करते हैं, दुश्मन मुल्क। वो भाई दुश्मन मुल्क है, 8.5% पे ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ रेट है, बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ वो तिजारत करें। सर यहाँ पे भी अभी रिसेंटली वजीर जो खारजा है इसहाक डार साहब, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ तिजारत हो सकती है, ये उन्होंने इस तरह की अज़्म का इजहार किया। तो आपको लग रहा है दो हमसाए ममालिक हैं, क्या दोनों के दरमियान तिजारत हो सकती है, ये होनी चाहिए? क्योंकि बेसिकली इतना डिस्टेंस नहीं है, फासला नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये फिजिबल है या हमारे हल्कों को भी ये चीज़ मंजूर होगी, मुख्तदर हल्कों को? अच्छा, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, शायद आपको कोई नहीं कहेगा। मैंने आपसे शुरू में प्रोग्राम में एक बात की थी कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करे और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो, ठीक है, और वो आपकी मदद भी कर रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। उस मदद की जो शर्त है वो ये है कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। समझ आ गई बात आपको? ठीक, बिल्कुल। आपकी कोई हैसियत नहीं है। एक सोसाइटी जब मॉरली बैंकरप्ट हो जाए, मॉरल से खत्म हो जाए, वो किस तरह एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी।
वो किस तरह एग्जिस्ट। मैं हैरान हूं कि यू आर स्टिल सर्वाइविंग ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम सरप्राइज्ड। यू ट्राइंग योर बेस्ट। 76 साल में आपने बड़ी कोशिश की है किसी तरीके से ये मुल्क खत्म हो जाए। 76 साल से एक बंदा नहीं है, आपकी पूरी एफर्ट है, 25 करोड़ लोगों की एफर्ट है जो बिल्कुल मुंह परे कर लेते हैं। साथ पड़ोसी अगर ज्यादती कर रहा है, कोई जुल्म जना कर रहा है, मुंह परा कर लेते। चीमा साहब, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त आपके हालात ये हैं, सड़क के ऊपर कुछ ज्यादती हो रही हो तो वीडियो बनाते हैं कि इन वीडियो लाई छुड़ाते नहीं, वीडियो बना दे। चलो चीमा, लेकिन देखें, मैं तो खैर इन हालात की पैदावार हूं। उसकी वजह यह है कि इन्हीं सियासी जमहूरी ब्यूरोक्रेसी जज फ्रॉड की वजह से मैं एक तो ये एडवांटेज है कि इंडिया की जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ट्रेड है वो है कितनी है, 80 अरब डॉलर की। कितनी? 80 अरब डॉलर की। और वो ट्रेड किस में है? वो रियल एस्टेट में भी है, वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी है, वो होटलिंग इंडस्ट्री में भी है, वो और भी कई सेक्टर में है। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट जो है, बाकी जो ट्रेड है वो उसमें भी कुछ चीज़ें शामिल है। अब ये है कि पाकिस्तानियों की ट्रेड सुनो तुसी, पाकिस्तान की जो है कोई 7 बिलियन डॉलर की है सालाना। अच्छा, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है उधर जनाब रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के अलावा कोई काम, टके का काम नहीं करता। यानी कि यही है कि उधर गया जाके जनाब कोई ऐसे तरह को विला ख़रीदा, कोई 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ख़रीदा, फिर इधर आ गए और फिर जो है अगर किसी ने बताया और उस पर लान तान शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी क्या है जनाब, की है यानी फोकला जा काम। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि अब मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं रह गई है। पहले सऊदी अरबिया में जब हज के दौरान पाकिस्तानी जाते थे तो भीख मांगना शुरू करते थे, तो सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यही काम यूएई भी कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अनाप शनाप, अनर्गल प्रलाप और साथ ही भारत को लेकर ज़्यादा करते हैं। अभी यूएई में जो एक बड़े हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, उस मंदिर को लेकर पाकिस्तानियों के पेट में इतना मरोड़ उठ रहा है कि सोशल मीडिया भर गया है। और यह मौका उन्हें नहीं मिल रहा था कि किस तरह यूएई पर लांछन लगाया जाए, लेकिन अभी हाल में ही यूएई के दुबई शहर में जो बाढ़ आया और उस बाढ़ को लेकर पाकिस्तानियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह खुदा का कहर है। खुदा ने मुस्लिम देश में जब मंदिर बना तो खुदा नाराज हो गया और उसने इस बारिश के रूप में कहर ढाया है। पाकिस्तानियों की 2 कौड़ी की औकात नहीं, लेकिन बात इतनी लंबी लंबी करते हैं। अब उनकी औकात को दुबई ने और यूएई ने बता दिया है कि अब पाकिस्तानियों की एंट्री ही बंद कर दी है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी न केवल यहाँ भीख मांगने आते हैं, काम करने जो आते हैं वे 4 से 5 घंटा नमाज पढ़ते हैं और साथ ही अब तो ड्रग्स और वेश्यावृत्ति में भी लगे हुए हैं। अब जब यही हालत रही तो फिर पाकिस्तान की तो दुर्गति होनी ही थी। और ऊपर से जो आंकड़े दिए गए कि पाकिस्तानियों की संख्या भारत से आधी है, लेकिन यूएई और सऊदी के जेल में भारत से 4 गुना पाकिस्तानी भर्ती है। तो पाकिस्तानी बाहर जाकर क्या इज्जत कमाते हैं वह आप खुद ही देख ले। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।